सबको मेरा नमस्कार। प्रिय छात्र, सब ठीक है ना? अच्छा, आज हमको दूसरा पाठ टीवी नामक एक पटकथा पढ़ेगा। टीवी नामक एक पटकथा सुना है? यह वरुण ग्रोवर ने लिखा है। देखो वरुण ग्रोवर का चित्र। यह है अपना लेखक वरुण ग्रोवर। उसने टीवी नामक यह पटकथा लिखी हुई है। ओके, टीवी। टीवी किसने बनाया था? जॉन लोगी बेयट ने बनाया। जॉन लोगी बेयट ने बना था, निर्माण किया था। टीवी में हमको क्या क्या देखा? टीवी में हमको कई दृश्य देखा, सिनेमा देखा, आदि आदि कई तरह के खेलों को आदि देखा। पुराने समाज में टीवी नहीं है, लेकिन आज हमको अपने घर में बैठकर दुनिया के सब दृश्यों को देखने का अवसर दूरदर्शन से या टीवी से हमको मिल सकते हैं। ओके, यहाँ एक पटकथा है। क्या है पटकथा? पटकथा स्क्रिप्ट। पटकथा कैसी होनी चाहिए? पटकथा लिखते समय क्या क्या हम ध्यान कीजिए? पटकथा लिखते समय एक कहानी के कई दृश्यों है पटकथा। एक कहानी का कई दृश्यों है पटकथा। इस पटकथा में समय का उल्लेख भी है। समय, संवाद और दृश्य, यह है पटकथा। पहले हमको समय का उल्लेख किया है। किस समय? शुरू करने का समय, किस समय का उल्लेख है, और दृश्य के विस्तृत वर्णन किया है। दृश्य के विस्तृत वर्णन, उसके बाद संवाद भी लिखा है। पहला, पटकथा लिखते समय हम क्या क्या ध्यान दीजिए और कैसी होनी चाहिए पटकथा? कई दृश्यों का, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य आदि। पहला दृश्य, उसके बाद स्थान और समय, उसके बाद उसके संवादों का निर्णय किया जाएगा। यह है पटकथा। यहाँ टीवी नामक एक पटकथा वरुण ग्रोवर ने लिखा है। इस पटकथा में 4 सीन है, 4 दृश्य है। पहला दृश्य, सीन 1। गोबू के घर की बाहरी कच्ची सड़क, दोपहर के 2 बजे है। पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं। करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे गोबू, चुन्नी और लल्लू कच्ची रास्ते पर खड़े हैं। गोबू देखने ही बाकी दोनों ही हावी लगता है। वह जमीन पर झुका है और कुछ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में मकोड़ा है। गोबू चुन्नी को मकोड़ा पकड़ाते हुए, ये ले तेरा प्यारा मकोड़ा, अब खा इसकी कसम। चुन्नी मुस्कुराकर मकोड़ा पकड़ते हुए, कैसे खानी है? गोबू, अरे जैसे मास्टर जी बुलवाते हैं, बोल, मैं कसम खाती हूँ। चुन्नी, मैं कसम खाती हूँ।
गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। चुन्नी कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे। गोबू और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। चुन्नी हंसी रोकते हुए और चुपके से टीवी देखकर आएंगे। गोबू और यह बात किसी को नहीं बताएंगे, माम को भी नहीं। लल्लू बीच में टोक कर माम को कैसे बताएंगे, माम तो सो रही है। गोबू हाँ माम तो सो रही है, अब मखोड़ा रख दे। हम 3 बच्चों लल्लू, चुन्नी और गोबू नामक 3 बच्चों 8 और 10 उम्र वाले ये 3 बच्चों टीवी देखने के लिए दूसरे गांव में जाने का निश्चय किया। उसके घर में टीवी नहीं है और हम सब लोगों के घर में टीवी है ना, सब लोगों के घर में टीवी है, लेकिन उस बच्चों के घर में टीवी नहीं है, इसलिए वे टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाने का निश्चय किया और किसी भी कहे बिना चुपके से, चुपके से मीन्स साइलेंस, हाँ साइलेंट, किसी से न बताकर वे दूसरे गांव से टीवी देखने की दूसरे गांव में ले जाने का तैयार किया, ले जाने का निश्चय किया। इसके नेता कौन है? इसके नेता गोबू है। गोबू चुन्नी और लेल्लू के साथ टीवी देखने के लिए दूसरे गांव में जाने का निश्चय किया। इसके पहले वे तीनों प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कसम खाते हैं। कसम खाना प्रतिज्ञा लेना, वे कसम खाते हैं। कैसे कसम खाते हैं? दूसरों को नहीं करते हैं। उसके घर में माता है, पिता है और अन्य अंग है, उसके न कहने के न कहे बिना वे दूसरे गांव पर टीवी देखने के लिए जाने का निश्चय किया। मालूम है, टीवी देखने के वे दूसरे गांव में जाने का निश्चय किया। वे तीनों कहते हैं चुपके से जाएंगे। इसका अर्थ मन क्या है? चुपके से, साइलेंट है। दूसरों को नहीं कहे बिना, दूसरों को नहीं कहे बिना वे चुपचाप दूसरे गांव में टीवी देखने के लिए जाने का तैयार है। कौन उसको लाते हैं? गोबू ने उसको, उस 2 बच्चों को उसके साथ लाते हैं। गोबू है, नेदा है, समझा? देखो सीन 2 मदीने से देखो, देखो बच्चे, बच्चे मेहनत से पहाड़ी की पगडंडी चढ़ रहे हैं। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। गोबू देखा, यह वो टावर है जिससे टीवी आता है। लल्लू आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? गोबू चुन्नी यह लल्लू एकदम लल्लू है ना, बाबा ने बताया था ना, किसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ से इस तरह है, हमारे में नहीं आता है। चुन्नी हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरह घुमाया, पर टीवी पकड़ा ही नहीं। गोबू टीवी तो जादू है, ऐसे थोड़ी सी पकड़ेगा। हाय क्या चीज है टीवी? गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है, बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एंटीना देखो चाँद,
ये क्या है? एंटीना। पुराने समय टीवी देखने के लिए एंटीना की आवश्यक है, लेकिन अब हमको एंटीना की आवश्यकता नहीं है। अब हम डिश से और कई अन्य मार्ग से हम टीवी देखा है। पुराने समय और पहले समय टीवी देखने के लिए एंटीना की आवश्यक है। यह है एंटीना। देखो वे क्या किया? सीन 2 में, दृश्य 2 में वे क्या किया? वे टीवी देखने के लिए दूसरे गांव में जाने के तैयार है और जाता है। कौन कौन जाता है? लल्लू, चुन्नी और गोबू टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाता है। ये जाते समय उसको क्या देखा? एंटीना देखा। जाते समय उसके घर के छत पर क्या देखा है? एंटीना देखा है। इसलिए गोबू और लल्लू ने कहा कि एंटीना देखा है ना? एंटीना देखा है। एंटीना देखते समय उसको मालूम हुआ कि वहां पर टीवी है। उसके घर में उस घर में टीवी होने से एंटीना हमको देख सकते हैं। इसलिए दोनों कहते हैं एंटीना देखता है। समझा? और उसको समझ सकते हैं उस गांव में वे परेशान होते थे। उसके उम्र केवल 8 और 10 उम्र वाले छात्र चलते हैं। वे बहुत परेशानी है, लेकिन उसके मन में टीवी देखने का इच्छा है। उसके मन में टीवी देखने की इच्छा है, इसलिए वे क्या किया? बहुत खुशी से टीवी देखने के लिए दूसरे गांव में जाता है। एंटीना देखते समय उसको बहुत खुशी आते हैं। क्या है? हमको अब टीवी देखेंगे। इसलिए वे टीवी देखने के लिए एंटीना देखते पास वे जाता है। सीन 3। देखो चार, सीन 3। मनोहर चाचा के घर का कमरा। सुबह के 8 बजे है। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। टीवी में छांगियां चल रही है और एक कमेंट्री भी। टीवी से आती कमेंट्री। और ये है छांगी असम राज्य की। आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। गोबू, बाबा ये आवाज कहाँ से आ रही है? मनोहर चाचा, यह भी टीवी से आ रही है गोबू लाल। गोबू, जादू है ना? क्या है? सीन 3 में हम क्या क्या पढ़े? वे पिछले एक दिन जनवरी 26 की परेड देखा है। उसके बारे में कहे। जनवरी 26 की विशेषता क्या है? जनवरी 26 गणतंत्र दिवस माने रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की जनवरी 26 की विशेषता गणतंत्र दिवस है। उसके परेड टीवी में है। उस दिन वे टीवी से यह परेड देखी है। इसके बारे में अब कहे। कौन कौन कहे? वे मनोहर चाचा के घर के आए और यह देख रहे हैं। इसके बारे में वे
कहते हैं। देखो छात्र, सीन 3 में हम क्या पढ़े? मनोहर चाचा के घर में वे पिछले गए और उसके बारे में उस गणतंत्र 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की विशेषता के बारे में वे पढ़े, इसके बारे में कहे। यहाँ 3 दृश्य में हम क्या पढ़े? एंटीना देख पर उसके मन में बहुत खुश हुई। वे कहीं टीवी देखा नहीं है, टीवी के दृश्य वे नहीं देखा है, इसलिए उसके मन में टीवी देखने की इच्छा है। और वे कहते हैं टीवी बहुत जादू है। जादू क्या है? जादू, मैजिक। टीवी बहुत जादू है। उसके मन में वे केवल 8 उम्र वाले बच्चे हैं, इसलिए उसके मन में बहुत खुशी है, बहुत संतोष है, उसके मन में बहुत याद है उसके बारे में। इसलिए वे क्या किया? उसके एक जादू की तरह ऐसा लगता है, जादू की तरह उसके मन में चिंता है। इस 3 दृश्य में पटकथा हम पढ़े हैं। क्या है? ब्रीफ देखो, एक बार भी मैं बताएगा, ठीक तरह से ध्यान दो। गोबू, लल्लू और चुन्नी टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाने का निश्चय किया। वे गोबू से कसम खाती है, प्रतिज्ञा लेते हैं, मां के कहे बिना और चुपके से वे दूसरे गांव पर टीवी देखने के लिए जाने का तैयार है। और जाते जाते वे परेशान हो गए, लेकिन भी उसके मन में बहुत खुशी है, इसलिए वे गए। यहाँ एक पटकथा की तालिका मैं यहाँ लिखी है। एक पटकथा की तालिका देखो। दृश्य 1, दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र। दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र। दृश्य 1, स्थान, गोबू के घर की बाहरी कच्ची सड़क। समय, दोपहर 2 बजे। घटना, गोबू अपने दोस्त लल्लू और चुन्नी के साथ चुपके से टीवी देखने के लिए दूसरे गांव पर चलने का निश्चय कर रहे हैं। पात्र कौन कौन है? गोबू, चुन्नी, लल्लू। इसी तरह बाकी 2 दृश्य के पटकथा तुम तैयार करो, तो बनाओ और पाठ्यभाग के प्रश्न और उत्तर और भेज देंगे। ओके, आज का क्लास समाप्त करते हूँ। अच्छा, धन्यवाद।